नमस्कार दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मंतसा बिल्डर्स जो लोनी गाज़ियाबाद में लोकेटेड हैं और लोनी में जो लोकल कॉलोनी काटी जा रही हैं उनका इन दोनों का आज मैं रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं और जानते हैं मंतसा बिल्डर के बारे में। तो मंतसा ने 2007 से अपने बिजनेस की शुरुआत करी। एज ए कॉलोनाइजर अपना काम शुरू किया और इन्होंने टारगेट किया उस वर्ग को जिनके बारे में बहुत ही कम लोग सोचते और विचारते हैं, और वो वर्ग था कम आय वाला वर्ग। एक ऐसे लोगों का वर्ग जो अपने होम टाउन को छोड़कर दिल्ली एनसीआर में किराए के एक कमरे में परिवार के साथ रहते हैं और घर लेना उनका महज एक सपने से अधिक कुछ भी नहीं होता है। मंतसा बिल्डर ने उनकी मजबूरियों को समझा और एक कंसेप्ट डिजाइन किया जो स्पेशल उनके लिए ही है और उसको फॉलो किया। वो कंसेप्ट है कि कम से कम साइज हो प्लॉट का, प्राइस कम से कम हो और पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी हो। 20-25 वर्ग गज के प्लॉट साइज से इन्होंने स्टार्टिंग करी और प्राइस जहां पर महज 10,000 रुपये के आसपास में शुरू होता है आज की डेट में। पहले तो इन्होंने और भी उससे पहले कम रेट में शुरू किया था। वहाँ 8-9 हज़ार रुपये, जहाँ 10,000 का रेट है वहाँ 8-9 हज़ार रुपये के रेट में अभी ये देते हैं, प्लॉट देंगे और पेमेंट मंथली रेंट की तरह आप देते रहें। ये कंसेप्ट इनका लोगों को पसंद आया और महज 15-16 वर्षों में इन्होंने 1000 बीघा मतलब 250 एकड़ से भी अधिक जमीन पर अपनी कॉलोनीज बना दी। लोनी में सबसे बड़े कॉलोनाइजर के रूप में उभर कर आए हैं। प्लॉट्स के मामले में धोखाधड़ी ज़्यादा होती है, ये वहाँ पर जीरो हैं। जीरो धोखाधड़ी के साथ ये आगे बढ़े, पोजीशन टाइम से ये देते हैं, कमिटमेंट पूरा करते हैं। इनकी कॉलोनी की एक और खासियत है, ये ज़्यादातर ऐसी जगह पर कॉलोनी लेके आते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं जो रिहायश से बिल्कुल लगी हुई हो, जिसे अमूमन भाषा में लोग लाल डोरे की ज़मीन से संबोधित करते हैं। अब लाल डोरे की ज़मीन क्या होती है? जहाँ पे पुराना गांव है या गांव में लोग रहते हैं तो गांव के आजू बाजू में आप खेती की ज़मीन ले लेते हैं, एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं और उस लैंड पर अगर कॉलोनी बसा देते हैं, लोग वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, तो सरकार उसको तोड़ती नहीं है क्योंकि वो एक गाँव का या उस कॉलोनी का एक एक्सटेंशन के रूप में उसका यूज हो जाता है, वहाँ पे ऑलरेडी लोग रहते हैं। तो इसलिए इनका सबसे प्लस पॉइंट ये लगा मुझे कि ये हमेशा ऐसी ही जगह पर, बिल्कुल खेतों में जाकर जहां दूर दूर तक ना कनेक्टिविटी हो ना लोग रहते हो, ऐसी जगह पर इनकी कॉलोनी नहीं मिलती हैं। इसलिए इनका ये एक अलग से प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से इनको इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती कि इनकी कॉलोनी पे कभी कोई बुलडोजर चला हो। अब हम बात करते हैं इस बिल्डर के कॉन्स पार्ट की। तो सबसे पहला इनका कॉन्स पार्ट है, इन्होंने कंपनी के नॉर्म्स को पूरे नहीं किए हैं। इनकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में नॉर्म पूरे नहीं कर रही है, रजिस्टर्ड है बट वो स्ट्राइक ऑफ हो गई है। उसमें इन्होंने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस नहीं अपडेट किया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक कॉलोनाइजर के रूप में बिना रेरा नंबर के काम कर रहे हैं, ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट है। इनको चाहिए कि अब इसे अपनी कंपनी का एक रेरा नंबर ले लें ताकि ये और भी ज़्यादा ट्रस्टेबल बिल्डर हो जाएं। ये अपना प्रोजेक्ट बिना अथॉरिटी से पास करके बनाते हैं, हालांकि इससे फ़ायदा बायर का ही है क्योंकि उस बायर को सस्ते रेट में मिल पाता है। ये भी एक्चुअल में इनका नेगेटिव पॉइंट है। इन्हें चाहिए कि पास करवाएं किसी न किसी तरह से, उसको थोड़ा सा रेट बढ़ाएं जैसा भी है, बट इन्होंने जिस वर्क को टारगेट किया उसके अकॉर्डिंगली तो अगर हम देखें तो ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कच्ची कॉलोनी, लोकल कॉलोनी के प्लस पार्ट की। तो सबसे पहले कच्ची कॉलोनी में क्या फ़ायदे की चीज़ होती है, क्या फ़ायदा होता है? नंबर 1, लोकल कॉलोनी में प्लॉट्स का प्राइस बहुत ही कम, बहुत ही रीजनेबल रहता है जिससे कि हर कोई खरीद सके या कम से कम आय वर्ग का व्यक्ति भी वहां पर अपना घर का, अपने प्लॉट का सपना पूरा कर सके। नेक्स्ट दोस्तों, लोकल कॉलोनी में प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि आपने लिया ही 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का प्लॉट और वो जब धीरे धीरे रिहाइश शुरू होती है तो वहाँ पर रेट बड़ी तेज गति से बढ़ता है। जब तक वो कम लोग रहते हैं तब तक नहीं बढ़ता है और वहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट जब हो जाता है, रोड पानी की सुविधा, तो यहाँ पे रेट बहुत अच्छा बढ़ता है। लोकल कॉलोनी में ज़रूरत की चीज़ें घर के पास ही
एरिया में अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे कि आप घर से बाहर निकलो तो पता चले आजू बाजू में आपको वो चीज़ें जो ज़रूरत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए, वो तुरंत आपको घर से बाहर निकलते ही मिल जाएगी। जबकि एक प्रॉपर वे से बसी हुई कॉलोनी में ये सब सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उनके लिए आपको थोड़ा दूर चलना पड़ता है। वो 100 मीटर हो सकता है, 500 मीटर हो सकता है, 300 मीटर हो सकता है, 200 मीटर हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, लोकल कॉलोनी में लिविंग कॉस्ट कम होती है। लोकल कॉलोनी में जब आप प्लॉट्स या घर भी सस्ते मिलते हैं, साथ साथ में वहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम होती है। मतलब आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो मिलती हैं वो बाकी मॉल्स या मार्केट से सस्ते रेट में मिलती हैं, और वो भी आपका आने जाने का कोई खर्चा नहीं होता है। लोकल में निकलो और चीज़ें ले लो। नेक्स्ट, लोकल कॉलोनी में सोशल कनेक्शन अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे घर होते हैं और लोग इंडिविजुअल हाउस टाइप के होते हैं सभी के सभी। तो वहाँ आजू बाजू में सबसे आपके कनेक्शंस अच्छे बिल्डअप होते हैं, आपकी सामाजिक लाइफ अच्छी रहती है। यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है। अगर हम कहें जिस लोकेशन का हम रिव्यू कर रहे हैं लोनी का, तो वहाँ की कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी अच्छी है। गाजियाबाद, दिल्ली मेट्रो, ये सब चीज़ें वहाँ पे आसपास में अवेलेबल हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है और रोड की सुविधाएं भी अच्छी अवेलेबल हैं कि अगर थोड़ा 20, 25, 15, 10 किलोमीटर भी हैं तो फिर वो आप इजीली पहुंच सकते हैं। आपकी पहुंच में हैं सभी चीज़ें। अब हम बात करते हैं दोस्तों लोकल कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी के कौन पार्ट की। तो कच्ची कॉलोनी में सुविधाओं की कमी होती है, जैसे कि रोड, पानी, सीवर, इन सब चीज़ों की कमी पाई जाती है। पार्क, बारात घर, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। नेक्स्ट है, कच्ची कॉलोनी को टूटने का डर हमेशा बना रहता है जब तक वहाँ पर लोगों की आबादी बढ़ ना जाए। जब आबादी पूरी हो जाती है तो ये डर कम होता जाता है धीरे धीरे करके। कच्ची कॉलोनी नेक्स्ट है। ये कच्ची कॉलोनी में रोडों की चौड़ाई कम होती है और नाली भी प्रॉपर बनी हुई नहीं होती है। ये एक थोड़ी देर में कमी होती है, बट रेट के हिसाब से जो आपका होता है वो उसके हिसाब से आप इसे सही ही कहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, कच्ची कॉलोनी में रिहाइश जब तक कम होती है तब तक पानी और लाइट की समस्या रहती है, जो धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर रेटों में अच्छा खासा उछाल आता रहता है। दोस्तों, मंतसा बिल्डर्स एक अच्छे रिलायबल कॉलोनाइजर हैं। इनसे आप प्लॉट्स या अपना घर बनवा करके ले सकते हैं। इनसे आपको कोई शिकायत नहीं होगी और अच्छे रेट्स में, किस्तों में आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। ये एक बहुत ही पुराने बिल्डर भी हैं, तो आप इनसे कोई भी चीज़ लेने में डरें या घबराएं नहीं। बिल्कुल आपको परफेक्ट एक डेस्टिनेशन है अपने घर को, सपने को साकार करने की। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो दोस्तों, नाउ कंक्लूजन ऑफ द वीडियो ये है कि ओवरऑल ये बिल्डर ठीक हैं और कच्ची कॉलोनी में प्लॉट लेना, कम आय वर्ग की ज़रूरत है तो ये भी ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखें, प्लॉट पर कब्जा तुरंत लें और दाखिल खारिज अवश्य कराएं। दाखिल खारिज क्या होता है, रजिस्ट्री के बाद में एक अलग प्रोसेस है जो आपको रजिस्ट्रार के ऑफिस से कराना होता है। वो ये खुद डीलर या बिल्डर्स आपको करा के देंगे। कच्ची कॉलोनी में प्रॉपर्टी लेना बुरा नहीं है। और ये जो दाखिल खारिज होगा, इसके लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस पर एक सीरियल नंबर बैक साइड में रजिस्ट्री के लास्ट पेज पर होगा, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये जो सीरियल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, पेन से लिखा हुआ है, यही दाखिल खारिज का नंबर है। ये आप खतौनी निकलवा करके भी पता कर सकते हैं कि हाँ आपका दाखिल खारिज हो गया कि नहीं। कच्ची कॉलोनी में प्रॉपर्टी लेना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है इन्वेस्टर्स के रूप में और रहने के लिए भी अच्छा है। जो भी बायर्स यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदें, अपनी तरफ से सभी चीज़ों को वेरीफाई कर लें तभी लें। चैनल या चैनल के ऑनर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके अगली वीडियो किस पर मैं बनाऊं, किस पर आप रिव्यू देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी समस्याओं को ले करके कोई वीडियो बनाऊं और आप उसको अच्छे तरह से समझ पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।